मैं आपके सामने आई हैव कम इन फेसबुक लाइव आपको कुछ आपसे बात करने के लिए और आपको कुछ दिल का बात बताने के लिए भी। सबसे पहले आई वांट टू विश एवरीवन आपके घर में आप जहाँ भी हो खुश रहे। आने वाले 8-10 दिन में मैं कुछ ऐसा डिसीजंस लेने वाला हूँ जिससे बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन जो लोग सच में चेंज चाहते हैं, सच में एक नया भविष्य चाहते हैं, उनके लिए शायद ये जो डिसीजंस मैं लेने वाला हूँ अच्छा रहेगा। आपको सब मालूम है कि परसों एमडीसीज का शपथ ग्रहण है एंड मैंने फिर से सबको कहा है कि आप पंडाल वंडाल इतना बड़ा शोर शराबा करके ये शपथ ग्रहण मत कीजिए, पैसा इसके लिए खर्चा मत कीजिए। आप खुम्बुलुंग में ही एक स्वेरिंग इन सेरेमनी कीजिए। स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद मैं और हमारे लीडर्स लोग बैठकर डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिन में नया सीईएम कौन होगा और चेयरमैन कौन होगा, ईएम कौन होगा, ये मैं डिसाइड करूंगा बैठकर सबके साथ। मैं आपसे सच बात बोलना चाहता हूँ। मैंने नोटिस किया है इस इलेक्शन के कैंपेन के द्वारा समय मैंने नोटिस किया, मैं कानपुई एक जगह है गांव कानपुई फुलडिंग से, मैं वहाँ में गया था। वहाँ में हमारे ब्रू लोग रियांग लोग हैं, वहाँ में बच्चे लोग थे। मैंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, तो जनरली जब मैं बच्चे लोगों से मिलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि कपड़ा दे दो, जूता दे दो, टॉफ़ी दे दो, स्वीट्स दे दो, मतलब कि कुछ भी। ये बच्चा ने मुझे बोला हमको पानी चाहिए पीने के लिए। दैट ब्रोक माई हार्ट कि आज हम पानी भी नहीं दे सकते। तो मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मैं वहाँ में अपने लोगों को ड्रिंकिंग वाटर का सोल्यूशन देकर रहूँगा। जबकि DWS TTADC के अंदर नहीं है, तभी भी मैं ये करूँगा। तब मैं बहुत स्कूल्स देखा, मैंने टूटा हुआ, हमारे बच्चे लोग खाली पैर जा रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, टीचर्स नहीं आ रहा है। तो मैंने CK जमतिया जो हमारे IAS ऑफिसर हैं रिटायर्ड, जो अभी जीत के आए हैं, हमारे CEO हेमेंद्र रावल जी जो एजुकेशन में भी सेक्रेटरी हैं, और 5-6 लोगों से जो एजुकेटेड है, मैंने उनको कहा है कि मुझे एक नया एजुकेशन पॉलिसी चाहिए TTADC में, जिससे हम कंप्लीटली ओवरहॉल और चेंज कर सके अपना TTADC का एजुकेशन सिस्टम। इन्वेस्ट इन यूथ, इन्वेस्ट इन फ्यूचर, इन्वेस्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। क्या बात है, मैंने देखा है अभी भी सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं ऑफिशियली कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन एनी रिक्रूटमेंट ADC में अब होगा तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा, इंटरव्यू के थ्रू होगा, और मैं चाहता हूं कि एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी बने जो जैसा स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है वैसे ही होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जहां में आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, और पॉलिसी में क्लियरली लिखा जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट होगा और इंटरव्यू होगा। अगर LDC है या ग्रेड 4 है तो भी एडवर्टाइजमेंट होगा। एक पोर्टल बनना चाहिए जिसमें कोई लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सके, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सके। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट, जो इंटरव्यू करेगा, वो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा जो ADC से कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी उंगली उठाए कि यहाँ में कुछ गलत हुआ है। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, और जो आप लोग अभी चिंता कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि ये कैसे दिया, कुछ नहीं होने वाला है, सब होल्ड में है, क्योंकि मुझे खबर मिला है। एंड मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आई प्रॉमिस यू आई विल क्लीन अप दिस सिस्टम। एंड इसके लिए आपको थोड़ा मुझे सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ये सिस्टम को क्लीन अप नहीं करना चाहते। मैं सिस्टम को क्लीन अप करूंगा, पर आई नीड योर सपोर्ट, और मैं जानता हूं कि यूथ विल सपोर्ट मी। 4th पॉइंट, हमने स्पोर्ट्स को
कभी भी एम्फोसाइज नहीं किया। हमने मणिशंकर मुरा सिंह के संग क्रिकेट एकेडमी किया है, तो मैंने उसके लिए भी मैं एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना रहा हूँ स्पोर्ट्स के लिए। और मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल, क्रिकेट, मिक्स मार्शल आर्ट्स, एथलेटिक्स, जूडो, जो हमारे कोर एरियाज है, वहाँ में हम एक स्पोर्ट्स का एक अच्छा सा सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। और अगेन, इसको हम नहीं चलाएंगे, पॉलिटिशियन नहीं चलाएगा, इसको स्पोर्ट्स पीपल चलाएंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं है स्पोर्ट्स में घुसने के लिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जेन्यून स्पोर्ट्समैन, वुमेन, कोचेस को दूं और वो लोग चलाएंगे। हमारा काम है आपको सपोर्ट करना, हमारा काम नहीं है कि स्पोर्ट्स को चलाना। मैंने जीतने के बाद मैंने अपने म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट सबको उजेंता पैलेस बुलाया था। और उजेंता पैलेस में भी आई स्पोक टू ऑल द म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट। आई वांट टू कम आउट विद अ policy where we support our singers, our artists, our folk artists, our cultural teams, like they're doing in Nagaland and in Meghalaya, where the government supports them. तो इसके लिए भी मैं इसके लिए एक पॉलिसी बनाऊंगा। देखिए, मैं ये टाइम बहुत अलग अलग चीज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आई एम कमिंग टू फेसबुक, बिकॉज आपका इनपुट बहुत दरकार होगा। और एक बात है, मैंने देखा है कि जब तक हम लोग कोचिंग सेंटर्स नहीं खोलेंगे, ये मेरा सपना भी था एंड मैंने बात भी किया है, और मैं एक खुमलुंग में कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूं, जहां में हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट कोचिंग दिया जाए कि वो आने वाले साल में यूपीएससी, त्रिपुरा सिविल सर्विस और जुडिशियल सर्विस, और अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको कोचिंग सेंटर्स में दिया जाए, सब्सिडाइज्ड प्राइस में दिया जाए, और हम इनको आने वाले दिन में एडमिनिस्ट्रेशन में घुसाए। तो ये भी मेरा एक पॉलिसी आएगा, और इसके लिए मैंने फिर से एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो एक समय था कि आति प्रसाद वर नॉट अलाउड टू स्पीक कॉकबोरॉक, वी फॉट विद कॉकबोरॉक, बट एडीसी में नॉट ओनली कॉकबोरॉक स्पीकर्स आर देयर आर अदर स्पीकर्स, मोग, चाकमा, मीजो, दारलोंग, रांगलोंग, चौरई, उनको भी एडीसी में नौकरी मिलना चाहिए। और इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जो बांग्ला भी बोलते हैं, तो हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें किसी को नहीं लगे कि वी आर इग्नोरिंग देम एंड एलिनेटिंग देम। Thansa, that's when Thansa happens, that's when unity happens. When you don't do what was done to you,